सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे नए एपिसोड में टी विद ओशो। और मैं स्वागत करता हूं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का, जो हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मस्तु बाबा, सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वामी जी, खूबसूरत चर्चा चल रही है हमारी। जो इस चर्चा का शीर्षक है उसे बोलते हुए मुझे हंसी भी आती है, लेकिन इसमें बहुत गहरे सूत्र भी छुपे हैं। ओशो की दी हुई 10 आज्ञाएं, जिसका पिछले एपिसोड में आपने खुलासा किया और हमने चर्चा की। पहला सुझाव मैं कहूँगा, आज्ञा आपने कहा था कि स्वामी जी ने पूछा, रामचंद्र जी ने, तो आपने समझाया कि ओशो ने आज्ञा शब्द का प्रयोग तो जरूर किया है, लेकिन आज्ञा की तरह आज्ञा नहीं। और पहली ही आज्ञा कि किसी की आज्ञा मत मानना जब तक वो स्वयं की ना हो। इस पे हमने खूब चर्चा की और मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को बहुत लाभ हुआ होगा। तो आज हम दूसरे सुझाव या दूसरी आज्ञा के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आप कृपया संक्षेप में बताएं कि पहले आज्ञा क्या है और फिर विस्तार से हम चर्चा करेंगे उसका सूत्र क्या है। ओशो का दूसरा महान वक्तव्य कहूं, महावाक्य कहूं, आज्ञा नहीं, आदेश नहीं, बल्कि उपदेश कहूं, वह है जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। बहुत सुंदर स्वामी जी, जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। बहुत सुंदर स्वामी जी उपदेश है। तो इसके गहराई में चलते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये बात पहले जानना चाहूँगा कि साधारणता भारतवर्ष में एक ऐसी धारणा बनी हुई है, क्योंकि हम सब जहाँ से आते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते हैं और हमारे भीतर हमारे मंदिरों का बहुत ही एक सम्मान है और हम मंदिरों को ही परमात्मा का घर मानते हैं। तो एक तरफ मंदिरों को, गुरुद्वारों को, गिरजाघरों को हमने परमात्मा का घर कहा, और एक तरफ ओशो कह रहे हैं जीवन परमात्मा ही है। या जैसे मुझे याद है कि ओशो ने तो एक किताब का नाम भी रखा, जीवन ही है प्रभु और न ढूंढना कहीं। तो दोनों का क्या समन्वय है और कहाँ विरोध है? सबसे पहले तो यह समझ लें कि ईश्वर के संबंध में जो धारणाएं पैदा हुई वे क्यों हुई। हम सब जानते हैं माता पिता अपने बच्चों को कैसे नियंत्रण में रखते हैं। या तो कुछ डरा धमका के, भयभीत करके, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुमको ये दंड मिलेगा, या फिर कुछ प्रलोभन देके कि हमारे कहे अनुसार चलोगे तो हम तुमको ये देंगे, वो देंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। तो बचपन से हर बच्चा इस प्रकार कंडीशनड हो गया है, फियर एंड ग्रीड। और इसके साथ ही एक और चीज विकसित हो जाती है, जब वह माता पिता की आज्ञा नहीं मान पाता, क्योंकि उसकी प्रकृति कुछ भिन्न है, वह कुछ और चाह रहा है, फिर उसको चोरी छुपे कुछ करना पड़ता है, माता पिता से झूठ बोलना पड़ता है, और तब उसके भीतर गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध बोध उत्पन्न होता है। तो ये 3 बहुत प्रमुख भावनाएं हैं जो बचपन से हमारे भीतर आती हैं। डर की भावना, लोभ की भावना और अपराध बोध। हमने कुछ गलत कर दिया है, अब उसका दंड मिलेगा, हमने ठीक नहीं किया है। तो माता पिता इन्हीं भावनाओं के वजह से बच्चों को कंट्रोल कर पाते हैं, वो इनको पुष्ट करते हैं। अन्य कोई उपाय उनके समझ में नहीं आता। प्रेम भी कोई उपाय हो सकता है, ये ख्याल ही नहीं आता। बड़े पैमाने पर समाज के प्रतिनिधि हैं, वे कैसे कंट्रोल करें समाज पर, उनको भी यही उपाय समझ में आता है। डराओ, धमकाओ, लोभ लालच दो, गिल्ट फीलिंग पैदा कर दो कि उसको भीतर से ही लगे कि गलत कर रहा और वो ना करे, ऐसे संस्कार उसके भीतर भर दो। वही बात राज्य, देश, कानून, संविधान करता है बड़े पैमाने पर। जो राजा की आज्ञा मानेंगे, कानून के मुताबिक चलेंगे, वो पुरस्कृत होंगे, उनको पुरस्कार मिलेंगे, इनाम मिलेगी, सम्मान मिलेगा। जो नहीं चलेंगे उनको दंड मिलेगा। कोर्ट कचहरी हैं, वकील और जज हैं,
जेल है। कुछ लोग हैं जो इससे भी नहीं डरते। अब उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए लोगों ने एक उपाय खोजा कि कहीं स्वर्ग है, नरक है, इस दुनिया को बनाने वाला है, चलाने वाला है, देखने वाला है, और यहां तुम भले ही धोखा दे दो, माता पिता की आज्ञा ना मानो, समाज के कानूनों का उल्लंघन कर दो, देश के कानून का उल्लंघन कर दो, पर ऊपर एक देखने वाला, तुम यहां पे हो सकता है चालबाजी से बच जाओ, तुम्हारे पास अच्छा वकील था, तुम केस जीत गए, अपराध करके भी हो सकता है यहां बच जाओ सजा से। लेकिन डराने का एक और उपाय है कि मरने के बाद भयंकर यातना मिलेगी नरक में। परमात्मा सब देख रहा है, वहां पे कर्मों का हिसाब किताब पूरा लिखा जा रहा है, और उसके अनुसार स्वर्ग मिलेगा अथवा नरक मिलेगा, और पाप पुण्य के बड़े विभाजन हो गए। ईश्वर की आवश्यकता माता पिता, समाज के अगुआ, देश के अगुआ, सम्राट, उन सब का सार निचोड़ प्रतिनिधि के रूप में ऐसी धारणा पैदा हुई, और इसका एक्सप्लॉइटेशन किया गया। इसके द्वारा लोगों का, उन्हें डराया धमकाया जा सकता, अपने अनुसार चलाया जा सकता है, वरना वे मानने वाले नहीं। तो जो छोटे छोटे बच्चों के साथ माता पिता कर रहे थे, वही काम ईश्वर की धारणा ने किया। इसलिए ईश्वर को भी हम परम माता, परम पिता कहते हैं। हम उसकी संतान है, वो हमारा पिता है। कुछ धर्म हैं जिन्होंने अपराध बोध को बहुत ही ज्यादा पोषित किया। वो कहानी आपने सुनी होगी कि आदम और ईव ने ईश्वर की आज्ञा ना मानी, ईश्वर ने मना किया था कि वो फल मत खाना, उन्होंने खा लिया, फिर उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया स्वर्ग के राज्य से, और पृथ्वी पर वो कष्ट भुगतने के लिए पैदा हुए। फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतान उनके पाप का फल भुगत रही है। और अब एक ही उपाय है कि तुम क्षमा मांग लो, प्रायश्चित कर लो, पवित्र स्थान में आके परमात्मा के जो एजेंट बैठे हैं उनके सामने उनको दंड राशि दे दो अपनी, और इस पाप से मुक्त हो जाओ, वरना नरक जाओगे। तो खूब डराया धमकाया जा रहा है जीवन की छोटी छोटी बातों को, जिससे वो आदमी बच ही नहीं सकता, उनको पाप कह दिया गया। अब वो ना करे तो उसकी प्रकृति भीतर से उसको कष्ट पहुंचाती है, कांटा चुभाती है। वो कर ले तो अपराध बोध का कांटा उसको चुभता है। हर हालत में वो कष्ट में रहेगा, दुखी रहेगा। तो ईश्वर की धारणा फिर सब लोगों ने स्वीकार क्यों की? ये तो हो गई जिन लोगों ने बनाई धारणा, ऐसी फिलॉसफी पैदा की। हम स्वीकार करने इसलिए तैयार हो गए क्योंकि हमारे मन से भी ये वाली बात मैच कर रही थी। छोटा बच्चा था, माता पिता के सहारे था, घर के बड़े बुजुर्ग थे उनके सहारे था। एक दिन वो चल बसे, अब उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं रहा, वो अनाथ हो गया। अब वो चाह रहा है कि कोई नाथ हो उसका। अब इस दुनिया में तो नहीं रहा उसका कोई देखभाल करने वाला, लेकिन हमारी गहरी आकांक्षा है कि कोई मेरी देख रेख करे, कोई मुझे प्रेम करता हो, कोई मुझे चाहता हो, कोई मेरा भला चाहता हो, कोई मेरी इच्छाओं को सुने। माता पिता अब दुनिया में नहीं रहे, तो हमने एक काल्पनिक ईश्वर की धारणा में भरोसा किया। उससे हमें एक सांत्वना मिलती है कि कोई मुझे देख रेख करने वाला है। तो हमारा वो जो भय का फैक्टर था वो भी पूरा हो गया ईश्वर की धारणा से। फिर प्रलोभन, छोटा बच्चा माता पिता से कुछ मांगता था, मुझे खिलौना चाहिए, कि मुझे साइकिल चाहिए, कि आइसक्रीम चाहिए, और माता पिता देते थे, अपनी शर्तों पे देते थे, अपनी बात मनवा के। अब यही बच्चा बड़ा हो गया और उसका बचपनापन मौजूद है, वही चाइल्डिशनेस। अब वो ईश्वर के साथ वही व्यवहार कर रहा है जो वो पिता के साथ करता था। अब वो कह रहा है मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, पूजा करूंगा, आदर दूंगा, सम्मान करूंगा, मेरी इच्छा पूरी कर दो। उसको पता है वो अपनी इच्छा को खुद पूरी नहीं कर पा रहा है। कुछ चीजें कर सकता है, वो सब चीजें वो नहीं कर सकता। उसके भीतर बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो 10-20% भी हासिल नहीं कर पा रहा। अब वो चाह रहा है कोई सहारा देने वाला। अब उसका प्रलोभन वाली जो चीज है, एक तो उसकी सुरक्षा करने वाला है परमात्मा, तो भय वाली भावना वहां पे तृप्त हो गई। दूसरी, उसकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, कभी तो सुनेगा, ऐसी उसके मन में धारणा है कि कोई सुनने वाला है। इससे उसको बड़ी सांत्वना मिलती है। समझो बीमार हो गया कोई आदमी और उस बीमारी का कोई इलाज संभव नहीं है, अब वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे ठीक कर दो। डॉक्टरों ने तो इनकार कर दिया,
फिल्म में डायलॉग बोलते हैं ना, अब इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अब यहां पर उसको जरूरत है दुआ की। वो मानना ही चाहता है कि कहीं कोई बैठा है जो मेरी प्रार्थना सुनेगा, वो मुझे ठीक कर देगा, इस मुसीबत से निकाल लेगा। तो उसका प्रलोभन की धारणा भी पूरी हो रही है, भय सुरक्षा वो भी पूरी हो रही है, और वो जो गिल्ट फीलिंग उसको भीतर से है, क्योंकि उसने वो सारी चीजें की हैं जो उसको मना की गई थी, क्योंकि उसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती, तो वो करना ही पड़ेगी उसको। वो स्वाभाविक प्राकृतिक इच्छाएं हैं, लेकिन उनको पाप कहा गया है, बुरा बताया गया है, अशुभ कहा गया है, नरक भेजा जाएंगे उसकी वजह से, ये धारणा उसके भीतर बैठी है। अब वो किसी प्रकार से प्रभु को फुसला लेना चाहता है, पूजा प्रार्थना करके, उपवास करके, अपने आप को कष्ट देके, तपस्या करके, त्याग करके कि हे प्रभु मेरा ख्याल रखना, मुझसे भूल हुई है मगर मुझे क्षमा कर देना। और ये भरोसा उसको एक सहारा देता है। तो ये धारणा इसी प्रकार की जैसे कोई सोचे कि फला फला नदी में जाके मैं स्नान कर लूंगा, मेरे पाप धुल जाएंगे। पता उसको कुछ नहीं है वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन यह मान्यता बहुत प्रभावी है। किसी ना किसी प्रकार से वो मानना चाहता है कि कहीं कोई हो, ये नदी नहीं तो वो नदी, वो नहीं, ये देवता नहीं तो वो देवता, कहीं कोई तो होगा जहां मेरे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बर्डन है, बड़ा भार है, ठीक से जी नहीं पा रहा है, वो उससे छुटकारा चाहता है, कोई सरल सा उपाय। तो ईसाइयों ने सरल उपाय किया है कि चर्च में आओ, पादरी के सामने अकेले में प्रायश्चित कर लो, बता दो तुमने क्या पाप किया है। पादरी कहेगा कि $10 दे जाओ, डोनेशन दे दो $10, तुम्हारा छुटकारा हो गया। ऐसी सरल तरकीबें खोज ली गई हैं भिन्न भिन्न बहानों से, और जो समाज के अगुआ हैं, धर्मों को चलाने वाले हैं, ये उनके फेवर में है, और बाकी सारी जनता की मानसिकता को भी इससे संतोष, सांत्वना मिलती है। याद रखना, सत्य नहीं, सांत्वना। और चूंकि हमारी अलग अलग जातियों में अलग अलग बातें प्रचलित हैं, अलग अलग देशों में, हर धर्म का ईश्वर अलग प्रकार का है। यदि वास्तविकता होती, सच्चाई होती, तो वो एक ही होती। गणित सारी दुनिया में एक है, विज्ञान सारी दुनिया में एक है, कोई भेद नहीं है। धर्म इतने सारे हैं, ईश्वर इतने सारे हैं जिनका हिसाब नहीं। हमारे ही देश में 33 करोड़ देवी देवताओं की चर्चा है। 33 करोड़, उस समय शायद पूरी दुनिया की आबादी इतनी रही होगी। हर व्यक्ति का अपना देवी देवता है। कई बार मैं मजाक में कहता हूं, अगर पशु पंछी भी ईश्वर के बारे में कुछ फिलॉसफी करते हो घोड़ा सोचेगा ईश्वर के बारे में तो एक महान घोड़े के बारे में सोचेगा, बड़ा यूनानी सुंदर घोड़ा, बहुत मजबूत, अत्यंत शक्तिशाली। वो मनुष्य के रूप में नहीं सोच सकता, क्योंकि मनुष्य को तो वो हिंसक के रूप में सोचता है। मनुष्य उसके ऊपर सवार होता है, उसको कोड़े मारता है, अपनी मर्जी से उसको कहीं कहीं ले जाता है, सताता है। तो मनुष्य तो उसके लिए शैतान है। तो मनुष्य जो देवी देवता बनाएगा वो मनुष्य की आकृति के रूप वाले होंगे। घोड़ा अगर ईश्वर की कोई कल्पना करे तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर, बहुत आलीशान, बहुत सुंदर, बहुत मजबूत, शक्तिशाली घोड़ा ही होगा। वो इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इंसान को तो शैतान के रूप में चित्रित करेगा, क्योंकि इतने युद्धों में घोड़ों का उपयोग किया जाता था। बेचारे घोड़े बिना काम के मारे जाते थे। लड़ाई आदमियों की है और मारे घोड़े जा रहे हैं। तो घोड़ों के मन में अगर कोई धारणा होगी इंसान के बारे में तो शैतान की होगी, कि इनके जैसा शैतान नहीं, झगड़े इनके हैं, जान हमारी जाती है। उनकी धारणा भिन्न प्रकार की होगी। तो मनुष्य भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग समय में अलग अलग इच्छाओं वाले रहे, उनके भय अलग रहे, उनके लोभ अलग रहे, उनकी गिल्ट फीलिंग्स अलग अलग रही। वो डिपेंड करता है समाज में कैसी कंडीशनिंग चल रही है। तो उस प्रकार का ईश्वर वहां पे हो गया। समझो हम अंधेरे में करोड़ों साल रहे, आदिवासियों के रूप में करोड़ों साल। अंधेरा हमारे लिए बहुत भयभीत करने वाला था। दिन में तो रोशनी हो जाती थी, दिखाई देता था, कोई जंगली जानवर आक्रमण कर रहा है, आदमी भाग सकता है, पेड़ पे चढ़ सकता है, किसी प्रकार अपनी जान बचा सकता है, दूसरों से मदद मांग सकता है। रात अंधेरे में कुछ भी नहीं कर पाते थे। एक सांप ने आके काट लिया, पता ही नहीं चला वो कब खिसक के आ गया था, किसी ने आक्रमण कर दिया। बिजली चमकती थी, आदमी डर जाता था, कप जाता था। आज भी हमारे भीतर वो भय मौजूद है। बिजली की गड़गड़ाहट सुन के भीतर कुछ कप जाता है।
हमारे लिए सूर्य देवता हो गया, भगवान का रूप हो गया। चंद्र हमारे लिए देवता हो गया, क्योंकि कम से कम रोशनी तो दे रहे हैं। अंधेरा हमारे लिए भयभीत करने वाला था, तो अंधेरे को हम शैतान के रूप में देखेंगे। यमराज को हम काले भैंसे पर सवार देखें, वो काला रंग कहाँ से आया? अंधेरे से आया। जो बुरा है, अशुभ है, उसको हम कहेंगे काला। जो शुभ है, अच्छा है, सुंदर है, हमारे लिए हितकारी है, हम उसको कहेंगे दिव्य। देवता शब्द दिव्य से बना है। दिव्य का मतलब होता है प्रकाश, जो प्रकाश है। तो हमारे कैसे डर थे, उसके विपरीत हमारी ईश्वर की धारणा हो जाएगी। तो इस प्रकार जो ईश्वर की धारणाएं हैं, निश्चित रूप से ये कपोल कल्पित हैं, ये हमारी मनगढ़ंत हैं, और समय समय पर ये धारणाएं बदलती रहती हैं। इसलिए बहुत प्रकार के ईश्वर हैं। हर धर्म ग्रंथ के अपने ईश्वर हैं, दूसरी जाति का दूसरे प्रकार का ईश्वर है। जब मैं जापान गया पहली बार, आज से करीब 25 साल पहले, वहां गौतम बुद्ध की मूर्ति देख के मैं बहुत हैरान हुआ। हम तो पहचान ही नहीं सकते ये बुद्ध की मूर्ति है। हमने यहाँ अपने देश में जो बुद्ध की मूर्ति देखी थी, वो तो बहुत ही सुंदर सुडौल। जापान में तो वो बताएं कि ये बुद्ध की मूर्ति है तो हमको हंसी आती थी देख के, कैसे बुद्ध। निश्चित रूप से जापानी जो फेस बनाएंगे वो मंगोलियन फेस होगा, जैसा कि उनका खुद का है। उनका भगवान उनका प्रतिनिधि होगा, वो इंडियन फेस उसका नहीं हो सकता। और इंडिया में जो भगवान होगा वो इंडियन फेस वाला होगा, वो मंगोलियन फेस वाला या अफ्रीकन फेस वाला नहीं हो सकता। हमारी सारी धारणाएं अलग होंगी। अफ्रीका में जो भगवान होगा वो निग्रो भगवान होगा, वो भारतीय किस्म का या चीनी किस्म का नहीं हो सकता, वो उनका भगवान होगा। तो हमारी धारणाएं कपोल कल्पित हैं, मनगढ़ंत हैं। हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, हम बहुत चाइल्डिश व्यवहार कर रहे हैं, और हमको एक ऐसा ईश्वर चाहिए जिससे हमको सहारा मिलता हो, जो हमारी रक्षा करता हो, जो हमारी देखरेख करे, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमको माफ कर दे, क्षमा कर दे। अब इसके साथ एक और चौथी भावना आती है, वो है क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना। बच्चा जब बड़ा होने लगता है, ये वाली भावना उसके अंदर खूब पनपती है। संसार में कई के प्रति उसका ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है। कहीं कहीं तो वो लड़ लेता है, जीत जाता है, कहीं कहीं वो नहीं लड़ पाता, सामने वाला बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसके मन में द्वेष है, वो उसका अशुभ करना चाहता है। अब वो चाहता है कि ऊपर कोई देख रेख करने वाला हो, मैं उससे निवेदन कर दूं कि हे प्रभु, इसका अहित करो, इसका नाश कर दो, इसको विनष्ट करो। धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं हैं कि हे प्रभु, मेरे खेत में खूब पानी गिरा ताकि अच्छी फसल आए, मेरी गायें खूब दूध दें, और पड़ोसी की गायों के थन सूख जाएं, दूध ही ना दें, और पड़ोस के खेत में पानी ना गिरे, सूखा पड़ जाए, उसकी फसल नष्ट हो जाए। ये हमारी चाहत है, याद रखना। ग्रंथों में जो लिखा है हमारे जैसे मनुष्यों ने लिखा है। तो हम चाहते हैं कि मेरा तो अच्छा हो, लेकिन मेरे जो शत्रु हैं, वो शत्रु कौन है? पड़ोसी। उनका अशुभ हो, उनका अहित हो जाए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिससे हम निवेदन कर सकें। हम अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए और दूसरे का ना हो पाए, लेकिन हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए इसमें। हमने अहित करने की कोशिश की है पड़ोसी की, लेकिन कभी कभी ही सफलता मिलती, ज्यादातर नहीं मिल पाती। कई बार वो हमारा अहित कर जाता है। अब हम चाहते हैं एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जो हमारे निवेदन करने पे हम उसको फुसलाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे, वो हमारी बात मान जाएगा और पड़ोसी का नुकसान कर दे और हमारा भला कर दे। इससे हमको कंसोलेशन मिलता है। कंसोलेशन इज नॉट ट्रुथ, सांत्वना सत्य नहीं है। तो ये सारी बचकानी चीजें हैं जिनकी वजह से ईश्वर की धारणा पैदा हुई। फिर हम देखते हैं दुनिया में न्याय अन्याय। एक व्यक्ति बहुत न्यायपूर्ण ढंग से जिंदगी जी रहा है, समाज जैसा कह रहा था वैसी जिंदगी जी रहा है, फिर भी वो सफल नहीं हो रहा। और वो देख रहा है जो अन्यायी हैं, कुटिल हैं, चालाक हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, वो सफल हो गए, वो सुख भोग रहे हैं। ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वो चाहता है कि कोई बैठा है ऊपर जो देख रहा है और इस सफल व्यक्ति को नरक भेजा जाएगा, इसको वहां दंड मिलेगा, और मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैं साधु पुरुष हूं, मुझे स्वर्ग में सारे सुख मिलेंगे। ये बैलेंस करना चाह रहा है। उसका शत्रु जो है वो यहां सुख भोग रहा है, उसको बाद में दुखी देखना चाहता है।
और ये यहाँ पे दुख में है, गरीबी में है, पीड़ा में है, ईर्ष्या में जल भुन रहा है, पर यहाँ कुछ कर नहीं पा रहा। पर उसने इंतजाम कर लिया है कल्पित रूप से कि उसका शत्रु जो है वहाँ नरक में अग्नि में जलाया जाएगा, कड़ाहों में भुना जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जल भुन रहा हूँ, ये वहाँ जलाया भुनाया जाएगा और मैं स्वर्ग में मजा करूँगा क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए हैं। ये इस कंसोलेशन की वजह से वो अच्छे कर्म किए जा रहा है। अच्छे कर्म में उसको रस नहीं है, रस तो उसका है वो सफलता पाने में, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं है, साहस भी नहीं है कि दुष्कर्म कर सके। सफलता पाने के लिए भी साहस चाहिए, खराब कर्म करने के लिए, अपराध करने के लिए भी साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, एक जुआड़ी वाली फीलिंग चाहिए। इस आदमी में वो साहस भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, जुआरी जैसा भी नहीं है, डरा डरा जी रहा है। ये मजबूरी में सदाचारी है, मगर ये चाहता है कि वैसे सुख मिलें जैसे इसके शत्रु को मिल रहे हैं। तो यहां तो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। उसको कंसोलेशन ये है कि मरने के बाद देखना, हम जाएंगे स्वर्ग और ये आदमी नरक में कष्ट पाएगा। तो ये सारी जरूरतें काल्पनिक ईश्वर की वजह से पूरी हो रही हैं। तो जब तक हमारे भीतर ये चाइल्डिश एटीट्यूड, ये बचकानी मनोवृत्तियां हैं, हम ऐसी किसी शक्ति को चाहते हैं कि हो, है कि नहीं हमको नहीं पता, मगर हम चाहते हैं कि हो। और इसलिए सारी दुनिया में ईश्वर की विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, जहां उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उससे वैसी वो कल्पना कर लेते हैं। एक बार मैं नेपाल में यात्रा कर रहा था, सड़क से एक जगह देखा मैंने बहुत ट्रैफिक जाम, कोई 20-25 हजार लोगों की भीड़ एक जगह पे। मैंने पूछा क्या हो गया, बताया गया कि यहाँ एक नया मनोकामना पूर्ति मंदिर खुला है, भीड़ लगी रहती दिन रात, बड़ा मुश्किल अंदर तक पहुंच पाते हैं, कई घंटों की लंबी क्यू है। मनोकामना पूर्ति, आदमी चाह रहा है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, वो अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है, दूसरे सफल ना हो पाए उसमें पूरी टांग अड़ा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जब नहीं हो पा रहा, अब वो चाहता है कोई अलौकिक शक्ति उसका साथ दे। तो अगर कोई आश्वासन दे रहा है तो सोचता है हर्जा क्या है, बस यहां से शुरुआत होती है। एक आदमी तकलीफ में है और वो किसी महात्मा जी के पास जाता है और वो आशीर्वाद देते हैं। वो सोचता है कि इसमें मुश्किल क्या है, बाकी मैं अपने कर्म तो कर ही रहा हूं, डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूं, वकीलों को फीस दी है केस लड़ने के लिए, मैं अपने उपाय तो कर ही रहा हूं जो कर सकता हूं, बाबा जी का आशीर्वाद और मिल जाए, हर्जा क्या है। यहां से शुरुआत होती है मान्यता की। और इस प्रकार हमारी मान्यता संसार में हम ईश्वर के प्रतिनिधि बना लेंगे, तथाकथित साधु, महात्मा, पंडित, पुरोहित, पादरी, मौलवी इत्यादि इत्यादि, अलग अलग धर्मों में अलग अलग उनके नाम हैं, और एक ऊपर जिसके ये लोग प्रतिनिधि हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, इसलिए हम मान लेते हैं, और वो जो शोषण करता है वो भी चाहते हैं कि सब लोग माने, इसमें उनका भी भला है। इस प्रकार एक काल्पनिक ईश्वर पैदा होता है। जब ओशो कह रहे हैं जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है, तो इस प्रकार के काल्पनिक ईश्वर की धारणाओं को वो इनकार कर रहे हैं, और जीवन ही है प्रभु, इसको स्वीकार कर रहे हैं। स्वामी जी, अभी काल्पनिक परमात्मा की तो आपने पूरी स्पष्टीकरण दिया है। तो जब ओशो कह रहे हैं जीवन ही है प्रभु, या संसार या जीवन में परमात्मा का ही फैलाव है, तो ओशो की दृष्टि में परमात्मा का सही स्वरूप क्या है? जीवन से भिन्न कोई अलग से कोई चीज नहीं है। जीवन मीन्स द होल एग्जिस्टेंस, संपूर्ण अस्तित्व। जब हम कहते हैं संपूर्ण, परमात्मा के लिए भी पूर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब ही हुआ कि पूर्ण से बाहर तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी है वो तो पूर्ण में आ गया। हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज समथिंग सेपरेट फ्रॉम द होल एग्जिस्टेंस। भाई अगर वो है, उसका एग्जिस्टेंस है, तो फिर एग्जिस्टेंस में आ गई, अलग से तो नहीं हो सकती। तो यह बात अपने आप में ही बहुत तर्क संगत है कि जीवन के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है, हो नहीं सकता इसके अतिरिक्त। तो यही परमात्मा है। पुरानी भाषा में इसको कह लें, उपनिषद का ऋषि कहता है ब्रह्म के दो ढंग हैं, एक है संभूत ब्रह्म, एक है असंभूत ब्रह्म, अर्थात प्रगट और अप्रगट ब्रह्म, मैनिफेस्टेड गॉड और अनमैनिफेस्टेड गॉड। तो एक है मैनिफेस्टेशन,
मैं एक इंसान हूं, आप एक इंसान है, एक दीवार है, ये कुर्सी है, ये सामान है, मैनिफेस्टेड दिखाई दे रहा है, इंद्रियों से समझ में आता है। लेकिन हम भीतर जब जाते हैं तो एक अतीन्द्रिय होना भी है। उसको देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं है, उसको सुनने के लिए कानों की जरूरत नहीं है। एक अप्रगट ब्रह्म है और वो सब में है। जब मैं अपने भीतर जाता हूं तो मैं वहां पाता हूं और फिर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आपके भीतर भी वही होगा, सबके भीतर भी वही होगा। तो वो जो जीवंतता है, अलाइवनेस, जीवन, दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं चैतन्यता, वह प्रभु है। जो हम कहते हैं परमात्मा यानी परम चैतन्य, सत चित आनंद कहते हैं, वहां चित मतलब चैतन्य। तो चैतन्य यानी परमात्मा, तो और सरल शब्द में उसको कहें तो जीवन यानी परमात्मा, क्योंकि जीवन और चैतन्य पर्यायवाची हैं। जितनी ज्यादा जीवंतता उतनी ज्यादा संवेदनशीलता, उतनी ज्यादा चैतन्यता। चैतन्यता यानी जानने की क्षमता, द कैपेसिटी टू नो। तो वो क्या है मेरे भीतर जो जानता है? निश्चित रूप से बाहर सब चीजों को वह जानता है इंद्रियों के माध्यम से, वो भीतर स्वयं को बिना किसी इंद्रिय के माध्यम से जानता है। तो दो घटनाएं हो गई, एक मैनिफेस्टेड गॉड, बाहर जो भी नजर आ रहा है या किसी भी प्रकार से हम जिसको जान सकते हैं, और एक भीतर इसको जानने वाला तत्व, वो जो जानने वाला साक्षी चैतन्य वह है, तो वह अप्रगट ब्रह्म है। तो जीवन जब कह रहे हैं, द होल एग्जिस्टेंस कह रहे हैं, इसमें ये दोनों आ गए, प्रगट ब्रह्म और अप्रगट ब्रह्म। तो यही परमात्मा है, इससे भिन्न नहीं है। तो हमारी जो धारणाओं भावनाओं की वजह से जो हमने कल्पना कर रखी थी, उनकी कोई जगह नहीं बचती। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि क्या ईश्वर है, इज देयर गॉड? ओशो ने कहा गॉड शब्द को इजनेस से रिप्लेस कर लो, ईश्वर यानी है। अब सवाल पूछो क्या ईश्वर है, इसको तुम्हें पूछना पड़ेगा क्या है? तो सवाल ही व्यर्थ हो गया। है का मतलब ही जो है। हम कह सकते हैं गॉड इज दैट विच इज, लेकिन ये रिपीटिशन ही है। गॉड इज कहना, उसका मतलब है इज। गॉड का मतलब इजनेस, दैट विच एग्जिस्ट्स। तो वो क्या है जो है? उसका नाम परमात्मा है। इससे भिन्न कोई अलग अस्तित्व नहीं है। आसमानों के पार कहीं स्वर्ग में बैठा हुआ जो दुनिया बना रहा है, चला रहा है और हमारे कर्मों का हिसाब किताब रख रहा है। तो स्वामी जी, इसको ऐसा ना माने जैसे आप कह रहे हैं एक अप्रकट ब्रह्म है और एक प्रकट ब्रह्म है। लेकिन जो प्रकट ब्रह्म है, जो है, जो सब है, जिसको जीवन भी कह दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे केवल आकाश में ही केंद्रित कर दिया, लेकिन धरती पर विदा कर दिया या धरती पर नकार दिया। वो इसका एक हिस्से को ही उन्होंने पूरा मूल तत्व कहकर पुकार दिया। नहीं, वो जो स्वर्ग में बैठे हुए आसमान में विराजमान ईश्वर को मान रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही कल्पना की बात है। वो आकाश को भी नहीं समझ रहे हैं। अगर हम वास्तविक आकाश को, स्पेस को समझ लें, तब तो सारे फासले मिट जाते हैं इनर और आउटर के, क्योंकि स्पेस में तो कोई विभाजन नहीं है। समझो ये मंदिर है, खिड़की दरवाजे हैं। कुछ सालों पहले ये दीवारें नहीं थी, ये सीलिंग नहीं थी, स्पेस तो तब भी था। दीवारें खड़ी हो गई, सीलिंग बन गई, मंदिर निर्मित हो गया, स्पेस अभी भी है। क्या यह बाहर के स्पेस से कट ऑफ हो गया कहीं? कुछ सालों के बाद ये भवन धूल धूसरित हो जाएगा। क्या हम कहेंगे कि भीतर का स्पेस बाहर के स्पेस से मिल गया? क्या मिल गया? खंडित ही नहीं हुआ था कभी, जुड़ेगा कहां से? टूटा ही नहीं था, सदा एक था। बीच में दीवारें बन गई, फिर दीवारें गिर गई। पूरा भवन ही स्पेस में है और भवन के भीतर भी स्पेस है। तो काम चलाऊ ढंग से हम कह सकते हैं भीतर का अंतराकाश और आउटसाइड बहिराकाश, लेकिन ये केवल शब्द हैं। गौर से हम देखेंगे ये दो भिन्न भिन्न तत्व नहीं हैं, एक ही हैं। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। अगर कोई वास्तव में आकाश वाली बात पर आए, क्योंकि आकाश है, तो ओशो की परिभाषा में जीवन है, अस्तित्व है, वहां पर आकाश है भी आता है। तो यह तो वास्तव में है, यह हमारी कल्पना की बात नहीं है। ये पृथ्वी किस में घूम रही है? अंतरिक्ष में।
अगर ये कल्पना की होती तो पृथ्वी कैसे घूमती? ये तो वास्तव में है। तो आकाश तो है, समय तो है, जो है दैट विच एग्जिस्ट इज गॉड। तो एक पदार्थगत रूप है उसका, और ये जिसमें हैं सारे पदार्थ, ये सारे पृथ्वी, चांद, सूरज, तारे जिसमें घूम रहे हैं वह आकाश, जिस आकाश में हम चल फिर रहे हैं वह, और जब हम भीतर जाएंगे तो हम पाएंगे अरे वही कंटिन्यूटी में है। ये खिड़की दरवाजों से मंदिर के भीतर का आकाश बाहर के आकाश से जुड़ा हुआ है। ठीक ऐसे ही हमारी नाक से हवा भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, भीतर और बाहर की वायु जुड़ी हुई है। कहने को मैं कहता हूं कि मेरे फेफड़ों की हवा, मगर जब मैं कह रहा हूं उसी समय वो हवा बाहर निकल गई और विराट वायुमंडल में खो गई, और कहते कहते दूसरी हवा मेरे भीतर आ गई। कौन सी मेरी हवा है? वायुमंडल है, मेरी हवा चलो उपयोग के लिए ठीक, कहने के लिए थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन वास्तव में जब मैं नहीं था तब भी वायुमंडल था, मैं नहीं हो जाऊंगा तब भी वायुमंडल रहेगा। इसमें मेरी हवा कहां से आ गई? तो जो मेरेपन की धारणा है वह काल्पनिक है, वो यथार्थ नहीं है, इट इज नॉन एग्जिस्टेंशियल। तो हमारा अहंकार, मेरेपन की भावना, ये नॉन एग्जिस्टेंशियल है, ये काल्पनिक है। तो चलो उस पे आ जाएं, जो वास्तव में है तो वह अंतराकाश है, यह बहिराकाश है, वास्तव में है, तो हम उसको परमात्मा का रूप कह सकते हैं। तो जैसे जीवन की जो परिभाषा हुई, तो जो मेरा होना, आकाश भीतर हो बाहर हो या जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो ये जीवन का एक हिस्सा है, तो पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि यहाँ जो भी है वही सब परमात्मा है। सब कुछ, सब कुछ। ऐसा कहने में भी ऐसा लगता है कि कुछ अलग से कुछ है ना? है। स्वामी जी, आज चर्चा को विराम देते हैं, फिर एक बार मिलेंगे पुनः इसी विषय पर बात करते हुए। धन्यवाद मस्त बाबा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत से पहलू हैं, जब तक उनको ना समझ लें कंफ्यूजन पैदा होता है। ये स्वामी जी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है और सदियों सदियों से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय भी बना हुआ है, तो फिर इसकी चर्चा करेंगे। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय ओशो। जय ओशो।